जय श्री राम मेरे साथियों, मैं सत्यम द्विवेदी बहुत ही प्यारे से आपके छोटे से चैनल सिलेक्शन क्लासेस रैवली में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं बेटा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपनी हिंदी के रिकॉर्ड फॉर्म में एक वीडियो आती है। इसके पहले हमने हिंदी की पहली वीडियो पढ़ ली है। जो संधि पढ़ी है वो संधि में पहली वीडियो पढ़ चुके हैं। पहली वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, संधि की परिभाषा पढ़े, संधि के भेद पढ़ा और संधि में स्वर संधि के 5 जो भेद होते हैं उनमें से हमने पढ़ लिया था दीर्घ संधि पढ़ लिया था और गुण संधि पढ़ लिया था। ठीक है, तो दीर्घ गुण स्वर संधि पढ़ लिया है। तो बेटा अब हम बारी किसकी है बेटा, अब बारी है हमारी वृद्धि संधि की। देखो वो वृद्धि संधि के बारे में हम कैसे जानेंगे, क्या कौन सी कहां पर वृद्धि संधि होगी। यदि आ या आ मतलब छोटा या फिर बड़ा के बाद ए या ए आए, मतलब ए या ए आए, तो दोनों के मेल से क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ओ या फिर ओ आए तो दोनों के मेल से बेटा क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। समझ में आई बात। यानी जो आ होता है छोटा और या फिर बड़ा, इसके बाद अगर ए या फिर ए आता है, क्या आता है, ए मतलब ये वाली मात्रा और ए मतलब ये वाली मात्रा। अगर ये वाली मात्रा और ये वाली मात्रा मिल रही है तो कौन सी मात्रा बन जाएगी, ये वाली बन जाएगी। ठीक है, और यहां पर क्या कहता है, ओ या ओ मतलब आ के बाद क्या है, या तो ओ आ जाए मतलब एक वाली ये वाली मात्रा, या फिर ये वाली मात्रा आ जाएगी। तो कौन सा हो जाएगा, बड़ी मात्रा ओ हो जाएगी। ठीक है, ये तो भैया परिभाषा है। अब हम आपको एग्जाम बूस्टर सिखाएंगे जो शॉर्ट तरीका से क्या कह सकेंगे। देखो तो शॉर्ट बेटा पहचानने का तरीका क्या है। देखो यदि बीच में ए या फिर ओ आए की मात्रा देख लो तो वहां पर कैसी हो जाएगी, वृद्धि संधि। गुण संधि में मैंने बताया ये वाली ए और ओ की मात्रा देख लो तो गुण हो जाएगी, और ए की मात्रा देख लो मतलब ओ फिर ए की मात्रा देख लो तो कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि। बेटा उदाहरण हम समझाते हैं। देखो बेटा जो समझाएंगे सारा कुछ सिखा के जाएंगे। ठीक है, देखो क्या कहता है भैया, देखो एक धन एक मतलब इसका का मतलब क्या मिला, जब पूरा शब्द होता है। ये का कैसे जुड़ा है, ये व्यंजन है, ये का हलंत होगा और आ से बना है, तो ये जो आ मिला ये यहां पर है, या ए है यहां पर आया तो क्या बन गया, मैंने बताया ए बन जाएगा। तो यानी देख लो मैंने बताया बड़ी मात्रा मिल जाएगी डबल ऊपर वाली, तो एक एक हो गया। देखो महाधन औषधि हो गया मतलब इसका आ मिला ये वाला और इसका क्या मिला, ओ मिला, दोनों के मेल से हमने क्या बताया, ओ हो जाएगा। ठीक, तो महौषध हो गया। देखो हमने बताया ना बेटा ये वाली मात्रा आपको मिल जाएगी, वहां पर कैसी हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। जैसे महाधन ओजस्वी लिखा है, इसका आ मिला ये वाला और इसका क्या मिला, ओ मिल गया। ठीक है, तो यहां पर क्या बन गया, ओ बन गया, महाजस्वी। ये देखो यहां पर भी मिल गया। तो ट्रिक हमारी समझ में आई ना। जहां पर ए की मात्रा और जहां पर ओ की मात्रा मिल जाएगी वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। आई बात समझ में। चलिए और देखते हैं कुछ बारे में। अब कहता बेटा यण स्वर संधि की पहचान क्या होती है। देखो यण की पहचान हम यहां पर दिखा रहे हैं, अभी शॉर्ट तरीका और भी सरल बताएंगे। देखो ई मतलब छोटी या बड़ी, छोटा हो या बड़ा हो के और ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए, मतलब इन दोनों के बाद कोई ये तीन स्वर ना आए। मतलब जैसे ई आई तो ई के बाद ई ना आए, तो ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ई के का कहता है ई का हो जाएगा या आधा में हो जाएगा। ठीक, ऊ क्या हो जाएगा, वा आधा में, मतलब वा आधा मतलब होता है हलंत वाला वा। ठीक है, ये वा। ठीक है, ये वाला वा। अब यह है तो ये कैसा हो जाएगा, आधा इसलिए लिखा क्योंकि ये पैर इसका टूट नहीं रहा था तो हमने कहा इसके बगल में तोड़ दो। ठीक है, तो यानी क्या कहता है कि देखो इसकी शॉर्ट तरीका हम क्या बताते हैं, एग्जाम बूस्टर देख लो बेटा। एग्जाम बूस्टर क्या कहता है, यदि किसी वाक्य के बीच में आधा या, ठीक है, या रा या फिर आधा वा मिल जाए तो वहां पर यण संधि होगी। यानी ये आधा ही होता है, लेकिन बच्चा जानते हो क्या होता है, इनके पहले आपको वहां पर देखने को मिलेगा क्या, इनके पहले आधा अक्षर आपको देखने को मिलता। वास्तव में आधा ये होता है लेकिन इसके पहले हमें आधा अक्षर मिलता है। जैसे हम लिखते हैं छुट्टी, देखो जैसे हमने लिखा छुट्टी, ठीक है, रुको दिखाता हूं तोड़ के। जैसे लिखा मैंने छुट्टी, ठीक है,
छुट्टी ऐसे आपने देखी मिली। अब आपसे किससे पूछ लिया जाए कौन सा टा पूरा होता है और कौन सा आधा होता है। देखो जो ये पूरा टा दिख रहा है ना, ये बेटा आधा होता है, और जो आधा है ये पूरा टा होता है। तो आई बात समझ में। तो 11 लावा के पहले क्या मिलेगा, आधा अक्षर मिल गया। उदाहरण देख लेते हैं बेटा। उदाहरण में क्या कहता है, जैसे अति धन उत्तम, मैंने बताया ई या ऊ के बाद, ई या ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो यह आधा हो जाएगा। तो क्या होता है, ये अति धन उत्तम होता है, अति उत्तम होता है। ये या पूरा नहीं है। अगर आपसे पूछ ले कौन सा या पूरा है, तो इन दोनों में कौन सा पूरा है, तो जो आधा है वो पूरा है। ठीक है। मधुधनालय, इसका वो इसका मिला क्या बना, आधा हुआ, तो मधुवालय हो गया। ठीक है। यदि धन आप ई और आ मिलकर क्या बना, या वो भी आधा वाला, मतलब ये वाला पैर टूटा वाला, तो यद्यपि हो जाता है। आई बात समझ में। तो ये थी आपकी गुण यड़ संधि। अब आगे बढ़ते हैं अयादि। ठीक है। अयाद संधि की पहचान बेटा क्या कहते हैं, देख लिया जाए। देखो ए या ए या ओ या औ के बाद कोई भिन्न स्वर है, उसमें ई और ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आता था तो यड़ होती थी। इसमें ए और ए के ओ और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो कैसा होता है, ए का हो जाता है, ए हो जाता है, वो भी ए, मतलब ए ऐसे लिखते हैं। देखो बेटा ए, ये इसका पैर या का टूटा रहता है। ए का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, आय हो जाता है, ये वाला। ठीक है। जैसे ओ का क्या हो जाएगा, औ, ये भी पैर इसका टूटा है। ठीक है। और का क्या हो जाएगा, औ, यहां पर हो जाएगा। ठीक है। तो यहां तो आपने सीख लिया, लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या पढ़ेंगे हम, एग्जाम बूस्टर के नाम से। तो बेटा देखो एग्जाम बूस्टर क्या कहता है हमारा, यदि किसी शब्द में ए, आए, औ और औ मिल जाए तो वहां कैसी संधि होगी, अयाद संधि। इसकी भी अर्थात एक और ट्रिक क्या कहती है, देखो बीच में कोई बड़ी मात्रा ना होगी, जैसे मैंने लिख दिया पवन और हमने लिख दिया पावक। ठीक है। हमने क्या लिखा, पावक। पढ़ो इसकी ट्रिक क्या कहती है, बड़ी मात्रा ना होगी और मात्रा पूरे शब्द में ना होगी। ठीक है। यानी इसमें पूरे शब्द में कोई बड़ी मात्रा ना होगी। अगर मात्रा देखने को मिलेगी, पहली बात तो इसमें कोई मात्रा ही नहीं मिलेगी अगर याद है तो। ठीक है। अगर मात्रा देखने को मिलेगी तो पहले वर्ड में होगी, और कैसी होगी, बड़े आ की मात्रा। आई बात समझ में। जैसे इसका होता है पवन होता है, इसका पावक होता है, तो क्या होता है, आगे हम तरीका सिखाएंगे कैसे बनता है। देखो जैसे यहां पर लिखा क्या, देखो बेटा यहां पर लिखा पौ धन अक बराबर क्या होता है, औ प्लस आ बराबर पावक हो जाता है। यहीं पर अगर बेटा ये पो हो जाता, खाली ये पो धनक हो जाता, तो क्या होता है, इसमें कोई मात्रा न होती, पावक हो जाता। ठीक है। जैसे पोधन अन होता है। ठीक है। ठीक है। ठीक क्या होता है, पवन हो जाता है। देखो नेधन नयन होता है तो नयन हो जाता है। तो बेटा ये कहता है कि अगर पूरे शब्द में आपको मात्रा ना देखने को मिले, सरलता से पढ़ने को मिल जाए, या फिर पहले में बड़ी अक्षर मिल जाए, बड़ा मात्रा मिल जाए, वहां फिर कैसी होगी, अयाद संधि होगी। ठीक है बेटा। आई बात समझ में, ना आई हो तो दोबारा पूछना, मैं 3 बार बताऊंगा। ठीक है। आप दोबारा पूछना, हम तीसरी बार बताएंगे। ठीक है। आ जाओ। अब हम छोटी सी कोशिश करेंगे कि पूरी संधि एक लाइन में 1 मिनट के अंदर याद कर लें। ठीक है। छोटी सी कोशिश, पूरी स्वर संधि आपको रिवीजन कराना हमारा। ठीक है। देखो हम शॉर्ट ट्रिक से रिवीजन करा देंगे आपका। देखो जैसे दीर्घ स्वर संधि पूछ लेगा भाई, अगर कहेगा दीर्घ स्वर संधि है तो क्या होगी, बड़ी मात्रा बीच में होगी। जैसे कह दें महिष, मह। ठीक है। इससे सॉरी महेश नहीं, महिष होगा। ठीक है। ये महिधन ईस होता है तो महिष होता है, एक महाधन ईस होता है, वो महेश होता है। ठीक। गुण संधि में ए या ओ की मात्रा बीच में मिलेगी। ठीक है। क्या मिलेगी, ओ या ए की मात्रा मिलेगी। वृद्धि संधि में क्या मिलेगी, ए या ओ की मात्रा मिलेगी, यानी कि क्या एक ये मात्रा मिलेगी और आपको एक मात्रा ये मिलेगी, तो गुण संधि हो जाएगी। गुण के नीचे वृद्धि, देखो गुण छोटा गुण दिख रहा है ना, वृद्धि में वृद्धि का मतलब होता है बड़ा, तो बड़ी मात्रा देख लो, सीधी बात है, बड़ी मात्रा, सॉरी ये वाली एक वाली मात्रा होगी, इसका गड़बड़ कर दिया। ठीक है। तो वृद्धि में क्या है, 2 मात्रा ये वाली और 2 मात्रा ये वाली। ठीक। यार अलावा के पहले आधा अक्षर, ये तो सभी ने पता होगा। यह देखो क्या कहता है, अयाद में कोई मात्रा ना होगी, शब्द में आगे होगी तो आ की मात्रा और पहले वर्ड में होगी। ठीक है।
तो बेटा ये कहती है ट्रिक, इसके बारे में कुछ जानकारी हम दे रहे हैं आपको, ये चीज याद रखना। जो मैंने संधि की ट्रिक बताई है वो 98% काम आएगी, ठीक है, अपवाद में ये ट्रिक काम नहीं आएगी। बेटा वीडियो पसंद आए थोड़ा सा लाइक करो, थोड़ा सा शेयर करो, क्योंकि आप सपोर्ट करोगे तभी मेरा हौसला बढ़ेगा। तो फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, संधि की अगली क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।